यह कॉइल जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, यह स्प्लेंडर प्रो बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट है। और यह कॉइल प्लेट जो कंपनी डालकर देती है वो नहीं है, देसी कॉइल प्लेट है, लो कॉस्ट रेट वाली, कम दाम वाली। अब आप सोचो कि जो कंपनी की कॉइल प्लेट होती है, ओरिजिनल तार से उसको वाइंड किया जाता है, भरा जाता है। तो जो टर्न है, ये टर्न एक कैपेसिटी के हिसाब से 60 तक डाले जाते हैं। और इस कॉइल प्लेट में टर्नों की बहुत ही कम संख्या है। और जिस बाइक में ये लगी हुई है, उस बाइक के ओनर मालिक का कहना है कि मुझे मात्र 1 महीना हुए से लगवाए, और 1 महीना में इसके कई स्लॉट, कई खांचे आपस में गर्म होकर चिपक गए और ये सीडीआई को भी हीट करने लगी। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जब कोई कॉइल प्लेट आपस में, उनके जो टर्न है, राउंड है, उनकी संख्या जो आपस में चिपक जाती है, तो यहां पर करंट कम पहुंचता है। जब ये करंट कम पहुंचेगा तो सीडीआई को करंट कम मिलेगा और वह कोशिश करेगी हाई बूस्ट जनरेट करने की, क्योंकि सीडीआई से पास करंट एसटी कॉइल में जाता है, तो वो कोशिश करेगी उस करंट को फिल्टर करके हाई वोल्ट में और चार्जिंग के लिए। लेकिन जब उसको खाने ही को नहीं मिल रहा है तो वर्क कहां से करेगी? मतलब इजी सिंपल तरीका है। जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी इंसान है, उसको खाने के लिए आप न दो और भूखा हो और काम कराया जाए उससे, तो वो क्या करेगा? बीमार पड़ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जिस बाइक में ये कॉइल प्लेट लगी है, वहां पर इसकी करंट की सप्लाई बहुत ही कम है, जबकि इसमें व्हाइट वाले पर बहुत ही बढ़िया करंट आता है, ये व्हाइट का, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 कनेक्शन होते हैं, एक ग्रीन और व्हाइट। ग्रीन बॉडी से होता है और व्हाइट वाला आपका मेन तार होता, जो सप्लाई का माना जाता है। तो यही कारण है उस बाइक में ये कॉइल प्लेट टोटल सही वर्क नहीं कर रही है और सीडीआई को करंट सही नहीं मिल रहा है। अतः हुआ सीडीआई बहुत ही गर्म हो रही है और सारी करंट की एक्टिविटी उस बाइक में जीरो हो चुकी है। कभी स्टार्ट हो जाना, कभी बंद हो जाना, थोड़ा चलने के बाद में फिर ठंडा हो बाइक, फिर स्टार्ट करो। मतलब कहने का उसकी जो सर्विस करंट की है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे? डाटा चेंज करेंगे, सिर्फ इसका लोहा यूज करेंगे। ये जो लोहा है, स्टैंपिंग बोलते हैं जिसको, इसका ये यूज करेंगे। इसका डाटा पूरा चेंज करना है और इसमें कंपनी का डाटा डालेंगे और ओरिजिनल तार इसमें हम डालेंगे। फिर देखना आप, जो कंपनी लगा के देती है कॉइल प्लेट, वही कॉइल प्लेट जैसी ये वर्क करने लगेगी। तो फिलहाल में तो अभी हम इसको पूरा खाली करेंगे। ये देखें आप, पूरा खाली करना पड़ रहा है इस कॉइल को, क्योंकि जब तक इसे हम खाली नहीं करेंगे तो दोबारा इसको हम कैसे भर पाएंगे। ये देखें, मतलब कि आप देख रहे हो पूरा ब्लैक ब्लैक निकल रहा अंदर से। ये देखें पूरा तार इसका ब्लैक हो चुका है, क्योंकि ये टर्नों की जो संख्या है चिपक चुकी है आपस में, करंट की सप्लाई बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो ये कॉइल कहां से सही वर्क करेगी? ये देखिए, ये देखिए सब खांचे इसके चिपक चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि इस कॉइल को आप अपने घर पर स्वयं भरना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इसमें 20 नंबर का तार आपको डालना पड़ेगा। कितने नंबर का? 20 नंबर का कॉपर इंसुलेटिंग वायर डालना पड़ेगा, और वो भी अच्छी कंपनी का, अच्छी कंपनी का वायर आप इसमें डालें। और टर्नों की संख्या इसमें जो आपको रखनी है वो आप 60 से 65 तक रख सकते हैं। बहुत ही बेटर वर्क करेगी और सीडीआई को भी हिट नहीं करेगी, और आपकी सारी प्रॉब्लम करंट से संबंधित बिल्कुल राइट फाइट हो जाएंगे। तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों का बहुत सपोर्ट करते हैं, स्पेशली हमारे जो मैकेनिक भाई हैं उनका बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हमारे मैकेनिक भाइयों से निवेदन है कि कृपया किसी भी कस्टमर को यदि आप सलाह दें
तो कोशिश करें उसको ये बताएं कि सर आपको कॉइल चेंज करानी है तो आप भले ही 1-2 दिन का समय दे दो, लेकिन कंपनी की कॉइल आप बाइक में डलवाएं, वो आपकी सही सर्विस देगी, सही वर्क करेगी। देसी कॉइल डालने से बाइक मालक परेशान, मैकेनिक परेशान, ठीक है। या फिर किसी अन्य शहर में अगर मान के चलो ये कॉइल भरने की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो वहां ये चीज बहुत ही लागू होती है। और हमारे यहाँ तो A to Z कोई भी कॉइल आ जाए, अगर वो देसी है तो हम उसको कंपनी की बना देते हैं, क्योंकि उसका मेन वाइंडिंग का सर्कुलेशन होता है कि हम उसको वाइंड कैसे करें। तो अभी तो फिलहाल इसको हम पूरा खोल रहे हैं। खोलने के बाद में फिर इसमें हमें क्या करना होगा, 20 नंबर तार से पूरा को भरना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी तो हमने ऑर्डिनरी इसको खोल दिया, लेकिन यहाँ से काउंट करना है हमें। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 56 57 58 59 60 67 65 63 64 ये देखिए आप, इसमें 65 66 67 68 69 और 70, ये देखिए। मतलब कि इसमें 55, इसमें 70। अब सोचो ये जो कॉइल है ये एक्यूरेट डाटा से नहीं भरी गई है। किसी में कम टर्न है, किसी में ज्यादा, किसी में 55, किसी में 65, किसी में 70। तो इसका जो सर्कुलेशन है करंट बनाने का, आप ही सोचो कितना गलत है। तो आपको इस कॉइल को भरना बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट, इसमें टर्न आपको डालना 60 या 65। कोशिश करें आप 60 डालें, क्योंकि ज्यादा टर्न डालने से ओवर करंट निकलेगा आपका और TDI आपकी गर्म होकर बैठ जाएगी, चोक कर जाएगी। चोक करने से TDI सिर्फ फटती है, कभी फूलती है, वर्क सही नहीं करेगी वो। तो निवेदन है आप लोगों से कि सही सजेशन दें आप बाइक ओनर को, गाड़ी मालिक को। और इस कॉइल प्लेट को आप अगर भरना चाहें तो इस डाटा के हिसाब से भरे। 20 नंबर आपको ये तार लेना है, 20 नंबर, और बार अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और प्रत्येक खांचे में आपको इसमें 60 या 65 टर्न डालने हैं, ध्यान रहे आपको। और इसका जो गेज नंबर है वो आप 20 या 21 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई छोटा खांचा है तो आप उसमें जो टर्नों की संख्या 60 डाल सकते हैं। बड़ा थोड़ा गहरा खांचा तो आप 65 तक डाल सकते हैं, लेकिन गेज में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2% अप डाउन रहता है। हम 60 डाल सकते हैं, 65 भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप किसी भी कॉइल को अपने हाथों से भर सकते हैं। फिलहाल में तो ये स्टैंडर्ड प्लस प्रो की मतलब बाइक कॉइल है, तो इसे आप इस डाटा के हिसाब से आराम से अपने घर पर रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा भर सकते हैं। इसी के साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे पर डे आपको नई नई वीडियो से मुलाकात होती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।